अभी मैंने क्रिकेट के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, लेकिन उसके बाद अभी मैंने खबर देखी पूरे सोशल मीडिया के ऊपर आई हुई है। इसको मेरा ख्याल रईसी है इस जगह का नाम, जो कि कश्मीर में है। और लग ऐसे रहा है कि कश्मीर में फिर से आग लगाने की कोशिश की जा रही है। जहाँ पे हमने सक्सेस स्टोरी देखी है, कश्मीर में दहशतगर्दी को कंट्रोल किया गया, लेकिन पता नहीं कौन सी ताकतें पीछे हैं। मैं नहीं ये कह सकता कि ये हमारी तरफ से ये हरकतें इस तरह की जा रही हैं, लेकिन इन लोगों को कोई असला देता, इन लोगों के कुछ एजेंडाज होते हैं, और ये अपने मकासद के लिए, अपने जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनके हसूल के लिए इनको लोगों की जानों से कोई परवाह नहीं पड़ती। इसीलिए ये इस तरह की हरकतें करते हैं, दहशतगर्दी करते हैं, आम लोगों को मारते हैं, ताकि जो स्टेट होती है वो प्रोवोक हो। और फिर वो प्रोवोक होती है तो जहां पे जब मिलिट्री ज्यादा आती है तो ऑब्वियसली वहां पे जो वायलेंस है वो बढ़ जाता है। और ये कोशिश की जा रही है, आई होप कि ये सिचुएशन ज्यादा आगे ना जाए। यूपी से अभी आइडेंटिटी, अभी मैं हिंदुस्तान टाइम्स को पढ़ रहा था भाई, अभी आइडेंटिटी कंफर्म नहीं हुई, बच्चों की तस्वीरें भी आ रही हैं, 10 लोग मारे गए। यूपी से कुछ यात्री कश्मीर से गुजर रहे थे, किसी केव से जाके whatever, वो अपनी यात्रा के लिए आए थे। जिस तरह मुसलमान जाते हैं अरब में, शियास जाते हैं ईरान इराक में अपनी यात्राएं करने, तो उसी तरह कुछ हिंदू लोग भी वहां पे बेचारे गए। और वो बस पे थे तो कुछ दहशतगर्दों ने उनके ऊपर गोलियां मारी, और जिसकी वजह से जो बेचारा ड्राइवर था वो अपना कंट्रोल खो बैठा और खाई में गिर गई बस। और 10 लोग मारे गए, जिनमें मेरे ख्याल 5 या 6 बच्चे हैं। वीडियोस तो नहीं है, तस्वीरें देखी है मैंने, बड़ी ऑब्वियसली डरावनी है। लेकिन ये क्या हो रहा है? अब आपकी इतनी इन्वेस्टमेंट लगाई जा रही है इंडियन कश्मीर में, तो सुनने में यही आता है कि जो इंडिया के कश्मीरी लोग हैं, अब उनके अंदर भी ये जो सो कॉल्ड आज़ादी की जो आग लगाई हुई थी, वो अब उस तरह नजर नहीं आती जैसे हमें प्रोपेगेट किया जाता था पहले, कि जी कश्मीरी लड़ रहे हैं आज़ादियों के लिए। बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है। टेक्सास में आपको पता है 1% लोग हैं जो कहते हैं टेक्सास की इंडिपेंडेंट स्टेट होनी चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा उसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? वो क्यों यूनियन में या फेडरेशन में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रहना चाहते हैं? बिकॉज वहां पे कोई दोहरा म्यार नहीं है, दोहरा सलूक नहीं है। वहां पे इस तरह की जो जो फॉल्ट लाइंस बनाई जाती हैं वैसी एग्जिस्ट नहीं अब करती। यही वजह है, जब आप अपने लोगों से अच्छा सलूक करते हैं तो जो भी वजूहात होती हैं, अब जैसे कश्मीर में ये तब से एक मामला छोड़ा हुआ है कि जी वो मुसलमान है, वो हमारे साथ आएंगे, लेकिन वो भी अब देख रहे हैं, वो कहते हैं यार उधर तो आग लगी हुई है, खाने को आटे के पैसे नहीं है, हमने मजहब खाना तो नहीं है, होंगे हमारे मुस्लिम भाई, आधा हमारा आजाद कश्मीर उधर रह गया, लेकिन हमने उधर नहीं जाना, उधर आने की इनकी कोई ख्वाहिश नहीं है। तो जाहिर बात है जो इधर वाले लोग हैं वो फिर कहते हैं यार हमने इतनी मेहनत से इतने लोगों को मरवाया, इतना असला खर्च किया, हमारी फॉरेन पॉलिसी रही पिछले 75 साल से, वो तो नाकाम हो रही है। अब जब उनके लोगों के अंदर ही भड़क नहीं है तो क्या करें? उकसाएं इनको, इनको उकसाते हैं, कोई करते हैं दहशतगर्दी वगैरह, बंदे बुंदे मरेंगे इधर उधर से, फिर वो उसकी रिटेलिएशन में जो इंडियन फौज है वो भी फिर मारेगी कुछ लोगों को, फिर उसकी वजह से वो मारेगी आम लोगों को नहीं, वो मारेगी तो दहशतगर्दियों को, लेकिन वो दहशतगर्द फिर वो घुसे होते हैं तो बीच में आम लोग भी मरते हैं। तो इस तरह एक रिजेंटमेंट और गुस्सा पैदा होता है आवाम के अंदर। ये पॉलिसी होती है। ऊपर से बड़े आराम से ऑर्डर दिया जाता कि भाई थोड़ी सी छेड़खानी करो, देखते हैं क्या होता है। नीचे सैकड़ों लोग मारे जाते हैं सिर्फ अपनी बड़ी पॉलिटिकल गेम की खातिर। तो क्वेश्चन ये पैदा होता है, मैं अब ये एज अ पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मैं तो अपने लोगों के हवाले से बात करूंगा कि क्या मिल गया आपको पिछले 75 साल से करके। अयूब ने जब 65 की जंग हारी थी तो उसने कहा था मैं अगली दफा कुछ हजार कश्मीरियों के लिए अपने करोड़ों पाकिस्तानियों को कुर्बान नहीं करूंगा। लेकिन वो पॉलिसी किधर गई फिर? क्यों फिर आपने एक एग्रेसिव मिलिटेंट सेंटिमेंट को हवा दी, असला दिया? वो इसलिए दिया क्योंकि जब ये अफगानिस्तान में जीते तो ये इन्होंने कहा है अफगानिस्तान में हमने इतनी बड़ी सोवियत यूनियन को हरा दिया मुजाहिदीनों ने, तो हम इधर भी ये डालेंगे। तो इन्होंने डाला। 90s बड़ी खतरनाक थी, बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया, दिखाया गया और ये देखिए कितने लोगों को मारा जा रहा है, सरों में गोलियां, ड्रिल मशीनें वगैरह वगैरह। ये इस तरह की वीडियोस हम 90s में देखते थे और हुआ भी होगा वायलेंस। जाहिर बात है जब आप कहीं पे भी फौज जाती है तो वहां पे ह्यूमन राइट्स जो होते हैं वो नीचे चले जाते हैं, क्योंकि जाहिर बात है फिर उस वक्त आपका जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी है वो यूनियन की इंटेग्रिटी को या फेडरेशन की इंटेग्रिटी को रखना होता है, जैसे पाकिस्तान करता है। बलोचिस्तान में क्या हो रहा है? ये सिर्फ चूना होता है कि हम मुसलमान भाई हैं, हमारा कलमा एक है वगैरह वगैरह। तो ये जब मुल्क को अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को बचाने की बात आती है तब कोई मुसलमान मुसलमान सब भाड़ में गए होते हैं। बंगालियों के साथ क्या किया था? वो मुसलमान नहीं थे, काले थे थोड़े। अच्छा चलो, अब ये जो अभी एक वीडियो सर्कुलेट कर रही थी, सुनिए जरा पाकिस्तान का कश्मीरी क्या कह रहा यार फिर उस मेजर ने कंपनी के साथ मेरी बेटी को उठाया। 1 महीने बाद मेरी बेटी की शादी थी, मैं कैंप में रखा हुआ था, बेटी को उठाकर कैंप में ले आए। मैं बाप हूँ बाप। हम जो मजलूम है, शायद तुम्हें आवाज सुनाई नहीं दे रही है, मैं बाप था, मेरे सामने 30 फौजी ने उसके साथ गलत किया। ये कश्मीरी बता रहा। मुझे कोई इनकी ये जो भाई साहब जो हैं ये जो बात कर रहे हैं, मुझे बड़ा दुख है कि कैसे ऐसे हो सकता, कैसे हो सकता, कोई कैसे जिंदा रह सकता और कोई कैसे ये कहानी सुना सकता। लेकिन ये हो रहा है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में। जो इन्होंने इल्जाम लगाया, आई डोंट नो, इट्स नॉट अप टू मी, पता नहीं बेचारा जिंदा भी होगा या नहीं होगा। ये पाकिस्तानी बता रही, कोई इंडियन प्रोपेगेंडा नहीं कर रहा, पाकिस्तानी कश्मीरी बता रहा है।
और इसी तरह की कहानियां बलूचिस्तान से भी आती हैं, उठाए जाते हैं लोग। तो कहने का मतलब ये है कि आवाम को, मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो थोड़े से पाकिस्तान को मैं जानता हूँ जो थोड़े ओपन माइंडेड भी होते हैं, लेकिन पाकिस्तान इस पे नहीं मानते, कश्मीर वाले इशू पे नहीं मानते, उस पे उनका पाकिस्तान जाग जाता है। मेरा सवाल है उन लोगों से कि हर चीज आपके मुल्क में खराब है। आपके यूथियों के साथ क्या हुआ, उससे पहले नवाज शरीफ के लोगों के साथ क्या हुआ, भुट्टो के साथ क्या हुआ, बलोचिस्तान में क्या होता आया, पीटीएम के साथ, पश्तूनों के साथ क्या हो रहा है, शियों के साथ हजारा में क्या हुआ, वो एक और जगह केपीके के अंदर ही है, मुझे भूल गया उसका नाम, खैर उसमें स्टेट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन स्टेट लुक द अदर वे जब तालिबान उनको सुन्नी मार रहे थे। और कश्मीर में भी इस तरह का काम होता। तो जब हर जगह पे आप उसको एक्नॉलेज करते हैं तो फिर कश्मीर में क्यों नहीं एक्नॉलेज करते आप? इधर भी कुछ होता होगा। अभी आटे बिजली के ऊपर वहां पे पाकिस्तान से लेके रहेंगे आजादी के नारे लगे थे, तो आपको क्या लगता है कि वहां पे जुल्म नहीं होता होगा, लोगों को उठाते नहीं होंगे? जब बाकी जगहों पे उठाते हैं ना, वहां पे क्यों नहीं उठाते होंगे? चलो मान लिया कि जब इंडिया में भी जब इस तरह की आप मुल्क को तोड़ने की बातें करते हैं तो वहां पे भी हैवी हैंड यूज होता, लेकिन फिर बात ये आ जाती है कि आप कौन सा चूरन बेच रहे हैं? आपसे तो जो आपका मुल्क है आपसे वही नहीं संभाला जा रहा, तो आपको क्या मुसीबत पड़ी है उधर औरों के साथ पंगे लेने में? आपने मुंबई में काम किया, पठानकोट में किया, आपने उनकी पार्लियामेंट पे हमले करवाए, मान लिया भैया आपने खुद नहीं किया, आपने कुत्ते बिल्ले छोड़ दिए, क्या मिल गया आपको? 1 इंच तो आप ले नहीं सके। मुझे याद है, मैंने ये कहानी पहले भी अपनी बुक में भी लिखी हुई है कि मुझे नहीं पता था कि 99 में हम वैसे ही हमें मेरे वाले साहब को किसी ने बेवकूफ बना दिया, हमें नहीं पता था वो लोग कौन है, वो हम समझे, उन्होंने कहा चलो हम जरा कश्मीर आपको घुमाने फिराने लेके जाते हैं। माय डैड टुक मी विद हिम एज़ वेल। तो वहां पे गए तो हमें पता चला वो रिक्रूटमेंट का कैंप है आजाद कश्मीर में। मैं मुजफ्फराबाद गया, फिर ऊपर पहाड़ी पे हमने कोई 6 घंटे की मुसाफर से ऊपर गए, और वहां पे फिर वो हाफिज सही साहब आए, हमें नहीं पता था, नाउ वी आर स्केर्ड, हमें अब नहीं पता कि ये क्या है। मैं मम्मी डैडी बच्चा लाहौर से गया हुआ, वहां पे एक कमरे के अंदर कोई 200 मौलवी अंदर सारे तुने हुए, सुबह उठ के डंडे मारे, रात एक पूरी की सारी डंडे मार गए, नमाज पढ़ो। मैं छोटा सा था, आई वाज 14-15 इयर्स ओल्ड एट दैट टाइम। मैं कंबल के अंदर ही दुबक के बैठ गया। फिर जब वो हाफिज आए साहब, उन्होंने स्पीच दी, तो उन्होंने फिर वो एक बंदा रजिस्टर लेके आ रहा था कि हाँ भाई रिक्रूटमेंट करेंगे या नहीं करेंगे आपको, तो वो मुझे रिक्रूट करने लगे थे। मैंने लुढ़क जाना था। माय फादर, उन्होंने चालाकी से काम किया, उन्होंने कहा नहीं हम इसको फौज में भेजेंगे, यू नो, ही जस्ट वांटेड टू गेट आउट, वरना वो तो लोगों के बच्चे पकड़ के कैंप में डाल रहे थे, तो मुझे भी लेकिन खैर वो बेचारे गरीबों के बच्चे थे थोड़े, उनको आगे पीछे कोई नहीं था, वो उनको उठा के चलो जी कश्मीर में जाओ जहाद करना। ये 2001 से पहले की बात है ऑब्वियसली, तो उस वक्त अभी दुनिया इतनी इंटरेस्टेड नहीं थी कि कश्मीर में क्या हो रहा है। माय फादर एनीवे, उन्होंने टाल मटोल करके ना, उन्होंने कहा नहीं नहीं इसको हम फौज में भेजेंगे। तो उसने कहा कि फौज, इन्होंने आज तक 1 इंच जमीन नहीं ली, बल्कि खोई ही है जमीन। तो मेरा अब उन लोगों से सवाल है कि आपने इतने अरसे से लोगों का खून बहाया, आपने कौन सी जमीनें फतह कर ली? कुछ भी नहीं फतह किया आप, और बल्कि जो आपके हाथ में वो भी जल रहा है। गलत पॉलिसियां, पता नहीं कब इनको अक्ल आएगी, कोई कुछ नहीं मिलता। ये जी पॉलिसियां इन्होंने बनाई हुई हैं, अपने लोगों के ऊपर फोकस करें, जो है उसी के ऊपर फोकस करें, उसको बेहतर करें। अपनी आवाम, इतनी बड़ी आपके पास 28 करोड़ की आपके पास आबादी है, इनके ऊपर पैसा खर्च करें, इनमें से आधों को भी अगर आपने उठा लिया तो आपकी इकोनॉमी इतनी बढ़ जाएगी। लेकिन नहीं, पता नहीं क्या डंडा इनको, शुरू में ये इतने लकीर के फकीर हैं, जो इनकी ट्रेनिंग हो जाती है शुरू में, उससे हट ही नहीं पाते। अपनी जो ब्रेन वॉशिंग है उससे बाहर निकल के सोच ही नहीं सकते कि दुनिया ऐसी भी हो सकती है कि कोई जंग नहीं, कोई एडवर्सिटी नहीं इंडिया के साथ। अगेन उनके पास बड़ा पैसा है, पूरी दुनिया अब उनकी इज्जत भी करती है, उन्होंने जो भी काम करना वो कर लेते हैं, आपको कोई पूछने वाला नहीं है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, लिटरली कोई वैल्यू नहीं है। तो खैर मुझे ये अफसोस हुआ ये देख के। आई होप कि इससे ज्यादा आगे बात ना जाए। ये जो इन्होंने किया, ऑब्वियसली ये जो भी हैं, आई होप कि इनको इंडिया की स्टेट पकड़े, इनको ढूंढे, और जिसे कहते हैं ना, दे शुड निप इट इन द बड, ये कहीं आग फैल ना जाए फिर से, जैसे इन्होंने पहले पुलवामा में भी करने की कोशिश की, फिर वो उसको उन्होंने काबू कर लिया। दिस इज व्हाई आई थिंक आई लाइक अ लॉट ऑफ पीपल से, जैसे मोदी जी के खिलाफ बातें, ट्रंप के खिलाफ बातें, आई एक्चुअली सी अ लॉट। अपने मुल्क के लिए तो भाई सही है ना, वो अपने मुल्क को तो स्ट्रांग है ना, पोजीशन, यू नीड समवन टू बी असर्टिव, टू बी स्ट्रांग। जैसे हमारे यहाँ पे बेचारा प्राइम मिनिस्टर फॉरेन पॉलिसी बनाने की कोशिश करता है, उसकी छुट्टी करा देते हैं, कोई स्ट्रेंथ नहीं, कोई ताकत नहीं उसके पास। बहरहाल अभी इलेक्शन मोदी जी आए हैं तीसरी दफा, लेकिन अब उनके पास उतनी पावर नहीं जितनी पिछली दफा थी। तो आई होप कि इसके ऊपर वो फिर से लीडरशिप दिखाएंगे, नहीं यहाँ पे हमने डंडा तुन के रखना है। पहले जो आर्टिकल 370 या 270 जो रिवोक किया था, ही टुक अ स्टैंड एंड ही वेंट विद इट। भाई अपने मुल्क के साथ ठीक है भाई, जितने मर्जी चीखें चपाड़े करो, जितनी मर्जी छलांगे मारो, उठे होके नचो, उनको कोई परवाह नहीं है। एंड व्हाई शुड दे हैव एनी प्रॉब्लम? उनकी इकोनॉमी बढ़ रही है, उनका पर कैपिटा राइज कर रहा है, उनकी दुनिया में प्रेस्टीज बढ़ रही है, हर चीज उनकी साइड पे। आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास वही पुरानी 2 नंबरियां, वही पुराने आइडियाज, पुराने ख्यालात, दुनिया इतनी आगे निकल गई, कुछ भी नहीं आपके पास, कोई आपकी नहीं सुनता। तो ये जो शरारत आपने किया, आई होप कि इसके अंदर कोई पाकिस्तान का हाथ ना हो, आई रियली होप सो, वरना यू नो इट्स द राइट टाइम फॉर द न्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एक्चुअली यू नो इनकी धुलाई करने के लिए वो बयानबाजी शुरू हो जाएगी। एनीवे आई फील बैड जिन लोगों की बेचारों की जानें ज़ाया हुई, आई होप कि ये दोबारा ना हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।